अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज शिमला की सैर को चलते हैं। कभी भारत का समर कैपिटल और फिरंगियों का पसंदीदा हिल स्टेशन रहा ये शहर आज इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम और लाखों टूरिस्टों का ड्रीम डेस्टिनेशन बना हुआ है। जहाँ की कोहरे में लिपटी सड़कें, लकड़ी के पुराने घर और घंटियों की रुनझुन के बीच बर्फीली वादियों में बर्फबारी का रोमांच, स्कीइंग, याक राइडिंग और स्नो एडवेंचर करते हुए गुजरने वाला सुकून का हर पल हर किसी को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। तब लगता है शिमला किसी शहर या जगह का नाम नहीं, एक एहसास है जो यहाँ की वादियों में टहलते हुए ठंडी हवा के साथ दिलों में उतरता जा रहा है और जहन खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल की इस तराने का शिमला से भले ही कोई सीधा जुड़ाव ना हो, लेकिन जब आप शिमला पहुंचेंगे आप महसूस करेंगे जैसे ये तराना लिखा ही यहीं के लिए गया है। जैसे अमीर खुसरो ने गर फिरदौस बर रुए जमी अस्तर लिखकर कश्मीर को सीधे तौर पर जमीन की जन्नत बता दिया है, वैसे ही शिमला के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ की चादर से ढकी हसीन वादियां, घने जंगल में इटलाते देवदार के ऊंचे ऊंचे दरख्त और बादलों से आती ठंडी ठंडी हवा आपके कानों में सरगोशियां करती महसूस होंगी, जैसे वे गुनगुना रही हों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर बात चाहे शिमला की शान टॉय ट्रेन में सफर के रोमांच की हो या लक्कड़ बाजार से उठने वाली लकड़ी की भीनी भीनी खुशबू की, और माल रोड के तो कहने ही क्या, जहां शॉपिंग करते हुए शिमला के ट्रेडिशनल जायके का मजा लेते हुए आप महसूस करेंगे जैसे शिमला सिर्फ तफरीही मुकाम नहीं, ये तो चखने की भी जगह है। कहते हैं माल रोड में शिमला की रूह बसती है। शाम होते ही कहीं दुधिया तो कहीं हल्की पीली रोशनी से जब माल रोड की खूबसूरती और निखरती है, यहाँ की हैंडलूम्स और किताबों की दुकानों के अलावा यहाँ के कैफे और रेस्तोरां में मिलने वाले हिमाचली सिड्डू, मदरा, थुपका, मोमोज और गर्मा गर्म कॉफी के शौकीनों की भीड़ उसे और गुलजार कर जाती है। कहा यह भी जाता है कि शिमला का सफर तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसी टॉय ट्रेन में सफर ना किया जाए। जूनियर यूट्यूबर हमजा ने बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल ये ट्रेन 96 किलोमीटर का मुख्तसर लेकिन हैरत अंगेज सफर तय करती है। पहाड़ों को चीरती, जंगलों से गुजरती और बादलों से बात करती ये ट्रेन 103 सुरंगों और 800 से ज्यादा पुलों को पार कर जब शिमला पहुंचती है तो लगता है जैसे जितना खूबसूरत डेस्टिनेशन है उतना ही खूबसूरत ये सफर भी है। यूं घूमते फिरते जब आपकी नजर पहाड़ी ढलान पर गोथिक स्टाइल में बने गोल्डन कैसल और दूसरी ओर किसी जमाने में ब्रिटिश वायसराय का निवास रहे वाइस रीगल लॉज पर पड़ती है तो ब्रिटिश दौर का भारत आपकी आंखों के आगे सजीव हो उठता है और लगता है ये इमारतें महज इमारतें नहीं, इतिहास का जीवित दस्तावेज है, जिनकी ऊंची अट्टालिकाएं, बड़े हाल, लकड़ी की नक्काशी और आसपास के पहाड़ों की खामोश फिजा अतीत की दास्तां आपके कानों में सरसराते हुए ये एहसास करा जाती है कि यही वो जगह है जहां भारत के भविष्य से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए थे। अतीत की यादों को कुरेदने वाली इमारतों से परे अब चलते हैं माल रोड और लक्कड़ बाजार, जहां मिलने वाली हर चीज में आपको पहाड़ों की सादगी और अपनापन नजर आएगा। लकड़ी की कारीगरी के लिए देश भर में मशहूर लक्कड़ बाजार पहुंचकर तो टूरिस्ट यहाँ के सजावटी सामान और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स खरीदने से खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। लकड़ी की कारीगरी के लिए मशहूर इस बाजार को आप शिमला की सादगी और पहाड़ी हुनर का आईना भी कह सकते हैं। यहाँ मिलने वाली लकड़ी की छड़ियां तो जैसे शिमला की पहचान बनकर रह गई है। यहाँ से आगे हमजा के साथ हमने आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का नजारा भी किया। इंडियन आर्मी को समर्पित अन्ना डेल स्थित म्यूजियम में इंडियन आर्मी से जुड़ी कई चीजें देखी जा सकती है। म्यूजियम के अंदर राइफल फायरिंग सिमुलेटर भी है, जहां ओरिजिनल राइफल से हमें शॉट लगाना सिखाया जाता है, जिसका अनुभव
काफ़ी एक्साइटिंग होता है। और वीआर डॉक्यूमेंट्री शो में वॉर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री और म्यूजियम के दूसरे सेक्शन में इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म और वेपन्स देखकर तो दिल देश के प्रति, जहां देशभक्ति से भर जाता है, देश के मुहाफिजों की बहादुरी और उनके जज्बे को सलाम करने के लिए सिर खुद ब खुद झुक जाता है। यहां से आगे हम कुफरी के लिए रवाना हुए। शिमला से करीब 15 किलोमीटर दूर कुफरी की बर्फीली वादियों में सर्दियों में बर्फबारी, स्कीइंग, याक राइडिंग और स्नो एडवेंचर का मजा लिया जा सकता है। जहां पहुंचकर आप महसूस करेंगे गोया देवदार के दरख्तों की सरसराहट, बादलों की ठंडी सांसों और पहाड़ों की खामोशी में घुलकर कुदरत ने कुफरी के नाम पर शिमला को कोई तोहफा दे दिया है। यहां पहुंचकर टूरिस्ट हिमालयन नेचर पार्क यानी कुफरी जू विजिट करना नहीं बोलते। आम जू से परे इस जू में हिमतेंदुआ, कस्तूरी मृग, भूरा भालू और दुर्लभ हिमालयी जीव जो देखने को मिलते हैं। जहां देखा जाने वाला भूरा भालू पर्वतीय स्थानों पर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा हिमालयी पर्वतों पर पाया जाने वाला रेड लेपर्ड, जो सबसे तेज भागने वाला जानवर है, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। म्यूजियम परिसर में ही मौजूद है ये गार्डन। चारों ओर से देवदार के पेड़ों से घिरा एक सुंदर पिकनिक स्पॉट भी है, जो शहर के शोरगुल से एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। कभी ब्रिटिश यहाँ पोलो और क्रिकेट खेला करते थे। अब ये आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का एक हिस्सा है, जिसे आप शिमला का दिल भी कह सकते हैं। यहाँ से शिमला शहर को निहारने का अपना ही मजा है। जूनियर यूट्यूबर हमजा के मुताबिक बड़े शहरों के शोरगुल से परे शिमला की हसीन वादियों में एक अपनापन है, एक ठहराव है जो भागती तोड़ती जिंदगी को पल भर के लिए थाम सा लेता है। शिमला की वादियों में कदम रखते ही बड़े शहरों का शोरगुल पीछे छूट जाता है और दिल किसी अनजानी लेकिन बेहद सुकून भरी दुनिया में दाखिल हो जाता है। तो अगर आप तफरीह का मन बना ही रहे हैं तो जूनियर यूट्यूबर हमजा की नजर से एक बार शिमला को और निहार लें। ओए 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 ओए, हम लोग आ गए शिमला में। शिमला में हम लोग हैं अभी हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। अब यहाँ पर अलग प्रकार के जानवर देखेंगे। मेरे दोस्त लोग कम पढ़ रहे थे, छोड़ो कोई बात नहीं, अभी चल लेते हैं। तो गाइज, ये जो हिमालयन वल्चर है, जिसको हिंदी में हिमालयन गिद्ध भी बोलते हैं, उनकी लाइफ स्पैन 20 से 35 ईयर्स तक के रहती है और इनका हाइट मेरे यहाँ तक के मतलब 130 सेंटीमीटर्स तक के होगा। और ये मोस्टली रॉकी एरिया पर प्रेफर करते रहना। एंड गाइस, ये जो वल्चर्स होते हैं या फिर हिमालयन गिद्ध, ये कुछ भी मतलब अपने स्टमक एसिड से कुछ भी डिसॉल्व कर लेते हैं, इसलिए ये मोस्टली डेड मीट ही खाते हैं, किसी का भी डेड मीट। गाइस, ये है कार्निवोर सेक्शन। यहाँ पर सलमान खान भी मिल सकते। चलो, एक था टाइगर। फैमिली ऑफ पीपल। सब लोग देखो उसको कैसे खेल रहा हूँ। गाइस, आप लोग डोसा के साथ सांभर खाते हो? इसको मत खा लेना। तो किसी ने लिख भी दिया भाई सांभर वड़ा। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री आर्मी हेरिटेज म्यूजियम में। यहाँ पर अगर तुम टिकट के बिना पकड़े गए तो फिर बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी होगी, मतलब मान लो। और यहाँ पर एक भी कूड़ा मिलेगा तो भी पेनल्टी मिलेगी। और फ्लावर्स को भी तुम प्लक नहीं कर सकते। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं गो कार्टिंग करके। ये लाइफ में पहली बार करना है। Yippee!
कुछ हुआ? अगली बार जब करूँगा अगली बार जब करूँगा तो ये कर। अब देर ना करें, बर्फबारी और विंटर एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ चले आइए। और अगर गर्मी की छुट्टियाँ सुहावने मौसम में गुजारना चाहते हैं तो मार्च से जून के बीच शिमला को आपका इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।